अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? तो आज जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जॉब से। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे हों तो मैं जो है वो टीचिंग करती हूँ। और आज जो है मैं लंच में बनाकर लाई हूँ रोटी के ऊपर थोड़ा सा मैंने लगाया है खालिस घी, देसी घी जो होता है, और उसके साथ मैंने बनाया है चीज़ ऑमलेट और मैंने रैप बना लिया है। तो खाया तो नहीं जाना इतना ज़्यादा, बट काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाया था, तो सोचा कि आज मैं खाऊं। और विंडो में बैठ के मैं जो है वो अपना लंच कर रही हूँ। लंच कह लें, ब्रेकफास्ट कह दें, तो आज मैं ये कर रही हूँ। और धूप भी निकली हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप में बैठकर और नाश्ता करना। और आज स्कूल से वापसी पे मैं चली गई थी, दोपहर के टाइम ही मैं गई थी, बैंक गई थी। और बैंक स्क्वायर है यहाँ पे, सारे बैंक्स हैं वहाँ पे, तो वो मैं गई थी बैंक अपने, बस थोड़ा सा काम था मुझे। उसके बाद जी घर आई मैं, और अभी मैंने ऐसी सब्जियाँ वगैरह तो ली नहीं है, बस जो घर में पड़ी थी वही यूज़ कर रही हूँ। बट यह है कि मैं आज ये थोड़ा सा लेकर आई थी, गाजर, शिमला मिर्च और धनिया लेकर आई। और मैं जो है वो शाम के टाइम ही साफ़ कर लेती हूँ, सुबह को तो उनका टाइम ही नहीं होता और एक संडे की छुट्टी होती है तो वो तो वैसे ही बिज़ी गुजरती है। तो बस अभी मैं जो है धनिया साफ़ करके और मैं टिश्यू पेपर में रख लेती हूँ, तो काफ़ी दिन, हफ़्ता 10 दिन आराम से मेरे गुजर जाते हैं, बार बार जाना नहीं पड़ता मुझे। और स्कूल में आजकल पेपर्स चल रहे हैं, तो बस रूटीन इस तरह से है कि एक दिन पेपर होता है तो एक दिन हमें फ्री मिलता है, उस फ्री डे में हम अपने सारे बाकी काम कर लेते हैं। पेपर चेकिंग हो गई और इस तरह। तो आज भी मॉर्निंग में जो आप लोगों ने देखी है, तो वो आज पेपर नहीं था, तो इस वजह से बस बैठ के ही सारा काम हो रहा था। और आजकल ना सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम, हर कोई ये फेस कर रहा होगा, मैं भी फेस कर रही हूँ, गैस नहीं आ रही, बिल्कुल गैस नहीं आ रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आज मैं बना रही हूँ शलजम की भुजिया। और मैं आपको बस एक टिप दे दूँ, वैसे तो वही हम मसाला बनाते हैं गोश्त में तो उसी तरह ही बनता है, बट एक टिप मैं ये दे दूँ कि एक तो मैं बहुत ही पतले स्लाइस काटती हूँ और दूसरा मैं हल्दी डाल देती हूँ पानी में, और इसको मैं बिल्कुल 1 से 2 मिनट बॉईल करके और पानी इसका फेंक देती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है। कुछ लोग शलजम खाते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो आप यकीन करें इस तरह बहुत अच्छी भुजिया बनती है और बिल्कुल सारी कड़वाहट, जो एक टेस्ट होता है कड़वा सा, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आजकल गैस का तो बहुत ही ड्रामा है, तो मैं कुकिंग क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं, 4-4 घंटे में खाना बन रहा है, सिलेंडर भरवाने का टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। और अभी मेरे हस्बैंड ने जी, बाहर से उनके फ्रेंड आए हैं तो उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट्स मंगवाई हैं। तो चॉकलेट्स ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैं जब हमारा निकाह हुआ था तो 4 साल हमारा निकाह रहा, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरे लिए चॉकलेट्स लाते थे। फिर कुछ अर्सा हुआ, मैंने मना कर दिया, तो अब दोबारा से ये जो है सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करूँगी, पेपर्स चल रहे हैं स्कूल में, तो वही काफ़ी सारा काम हो जाता है।
और मूंगफली मैं लेकर आई हूँ, तो थोड़ी सी मैं खाऊंगी, ज़्यादा तो बस गला मेरा इजाज़त नहीं देता, इस वजह से थोड़ा खाती हूँ, थोड़ी खाती हूँ मूंगफली। और उसके साथ जी फॉलिक एसिड मैं रात में लेती हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी लेती हैं, क्यों लेती हैं, तो फॉलिक एसिड बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो अभी तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती हूँ, बट आप लोग गूगल कर लें, आप लोग देखें तो फ़ीमेल्स को लाजमी लेनी चाहिए। और ये वाली जो मैं लेती हूँ बहुत कम पोटेंसी की है और बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन कि मेरी जो कज़न्स बाहर रहती हैं काफ़ी सारी बॉटल्स इकट्ठी इसकी लेकर जाती हैं और यूज़ करती हैं वो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूं, बल्कि आप लोग भी इसको फॉलो करें, इसको ऐसे ही किया करें कि अपना मॉइस्चराइज़र या अपनी हैंड एंड फीट की जो क्रीम है हमेशा साइड टेबल पे या उसकी ड्रॉर में रखा करें, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो जब सोने के लिए लेटते हैं तो हमें ड्रेसिंग टेबल पे जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती और हम भूल भी जाते हैं। तो जब सामने होगी तो खुद ही आप इजीली उठाओगे और फ़ौरन से लगा लोगे। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और ये जी नेक्स्ट डे है और मैं बना रही हूँ चिकन, और उसके अंदर मैंने डाले हैं आलू मटर। और मटर तो जी बहुत पसंद है मुझे और मेरे हस्बैंड को, और सर्दियों की सौगात है, तो मैं तो जितने भी डालूँ मटर ज़्यादा, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कम है और भी डाला करो, कम डाले हैं। तो ये आप देखें छोटा सा मेरा प्रेशर कुकर है। तो ये प्रेशर कुकर जो है ये मैंने लिया था आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले लिया था। एक मेरा बड़ा था जो मेरे अपने जहेज़ का शादी में था, तो ये मैंने बाद में लिया था। और ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था कि जब हम 2 लोग होते हैं तो मैं इसमें बनाती हूँ, थोड़ा सा जब सालन होता है वो इसी में बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। सोनिक का मैंने ये लिया था, तो काफ़ी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। और तकरीबन 2-3 दिन से ना गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में इधर उधर भागती रही, तो मेरा माइंड ही नहीं गया। फिर आंटी आई हुई थी, आंटी बना रही थी खाना, तो उन दिनों भी गैस ठीक आ रही थी, लेकिन अब तो इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। और आप लोग सारे भी जो पाकिस्तान में रहते हैं आप लोग ये फेस कर रहे होगे। तो मुझे एक तो टाइम नहीं मिल रहा, हस्बैंड मेरे ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी लेट आते हैं वो, तो बिल्कुल सिलेंडर भरवाने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे ना। मैं लास्ट ईयर जब आई थी, लाहौर शिफ्ट हुई थी, तो इस्लामाबाद में तो गैस जाती नहीं थी, तो मुझे जब यहाँ आई तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरे मामू ने मुझे सिलेंडर ला कर दिया था। तो वो मैं फिर लास्ट ईयर भी मैं यही करती थी सर्दियों में कि वो मैं फ़िल करा लेती थी। अब ये है कि हस्बैंड काफ़ी लेट आ रहे हैं, तो इस वजह से जाना नहीं हो रहा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आजकल मैं करा लूँ, या फिर मुझे आप लोग एक और मशवरा दें। मैं सोच रही थी कि मैं हॉट प्लेट ले लूँ। प्लीज़ जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं हॉट प्लेट ले लूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सिलेंडर तो मैंने भरवाना ही है, बट मैं सोच रही हूँ रोज़ रोज़ की टेंशन से बेहतर है कि मैं हॉट प्लेट ले लूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि सालन बनता है जी 6:30 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ, और वो इतना स्लो बनता है, रोटी भी बहुत ही स्लो बन रही है। तो जब मैं पेड़े बना के रखती हूँ तो कितनी देर गुजर जाती है, तवा गर्म ही नहीं होता और मैं वेट कर रही होती हूँ। तो बस इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आज या कल या आज कल में जो है मैं लाजमी सिलेंडर जाके और भरवा लूँ। और दूसरा ये कि मैंने बनाया आलू मटर के साथ, आलू मटर का सालन बनाया चिकन का। तो मैं उसमें जी हम लोग इसको कहते हैं चूरी कहते हैं, वैसे तो खालिस घी में जो बनती है वो चूरी होती है, आई नो, बट ये है कि मैं इसको भी चूरी कहती हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया था हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और मैंने सोचा कि चलो आज बना रही हूँ तो शेयर कर लूँ ताकि आप लोग भी इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और सालन जो है वो मैं आजकल ना हस्बैंड की वजह से, पहले तो 2 बन रहे थे आंटी और अंकल जब तक थे, तो अब ये है कि मैं 2 सालन नहीं बना सकती हूँ। तो मैं वैसे भी ख़ुद भी इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाती हूँ, तो बस 1 सालन मैं बना रही हूँ। प्याज टमाटर और मसाले को थोड़ा सा ज़्यादा भून लेती हूँ, ब्राउन कर लेती हूँ, और मिर्च मसाला बहुत कम डालती हूँ, तो बस फिर मैं ख़ुद भी वही खा लेती हूँ। तो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो हल्की सब्ज़ियाँ बन रही हैं, हल्के मसाले वाली, या फिर सालन बन रहे हैं। तो अभी ऐसे कुछ नहीं बना रही थी, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कमिंग डेज़ में बनाऊँगी।
तो अभी देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि हस्बैंड का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो गया है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो तभी जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम मसाले में, कम ऑयल में और चीज़ें फिर मैं और बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरी, और इस तरह से मैं बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सालन वही जो घर में बनता है, कोई स्पेशल इसकी रेसिपी नहीं है, बट यह है कि रोटी, सालन थोड़ा पतला होता है, रोटी थोड़ी सी पतली बनाती हूँ, फुलके जो होते हैं, और उसके साथ जो है बस इस तरह से मैं चूरी बना लेती हूँ, और हम दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। इसके साथ ये है कि आप सैलेड बना लें, चटनी बना लें या अचार ले लें, तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है इसका। और बहुत मज़े की बनी थी। तो अभी जो है मैं हस्बैंड को सुबह के लिए जो है लंच आजकल साथ देती हूँ। पहले ले जाते थे, बीच में पता नहीं ले जाना छोड़ दिया था, तो अब तो खैर ले जाना स्टार्ट कर दिया। रोटी भी, सालन भी, स्नैक्स वगैरह भी सब मैं बना कर देती हूँ, साथ ही लेकर जाते हैं। तो सालन पतला बना था और उन्हें अच्छा भी काफ़ी लगता है इसी तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बड़े से जो है वो किसी चीज़ में डाल दो, ताकि मैं कल जो है ऑफ़िस में भी चूरी बना कर खाऊँगा। तो लंच रूम तो ज़ाहिर डेफिनेटली लंच तो अलग से बैठ के करते हैं। तो बस ये नेक्स्ट डे है और मैं अभी वापस आई हूँ, और मैंने थोड़े से राइस बॉईल किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग्स छोटे बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, आप लोग देखते रहो। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें आपको मेरा व्लॉग कैसे लगता है। और व्लॉग जो है वो बेसिकली मेरी वही रूटीन है, मेरी लाइफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। जैसे आप लोग हैं वैसे मैं हूँ। तो बस मैं आप लोगों से अपनी लाइफ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, दुआएं मिलती हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।